दोस्तों आज हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यानी ऐसी लाइंस, ये बेसिकली इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो कि एक चार्ज की इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को शो करने के लिए हम यूज करते हैं। किस तरह से? हम ये जानते हैं कि अगर लेट सपोज हमारे पास एक सोर्स चार्ज है, ठीक है, सोर्स है जो कि प्लस क्यू, कैपिटल क्यू से मैं उसको डिनोट करूंगा, ये एक चार्ज है जिसकी सराउंडिंग में, अगर ये स्पेस में, तो डेफिनेटली ऑल अलोंग इसकी जो है वो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मौजूद है, लाइक दिस। अब उस इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को जो है मैं जाहिर करने के लिए एक इमेजिनरी लाइन के तौर पे क्या लगा रहा हूँ जी, ये लाइंस लगा रहा हूँ, और ये बेसिकली यही लाइंस जो हैं हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहलाती हैं। अब इसको हम थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करेंगे आज, ठीक है, इस लेक्चर में। फर्स्ट करें जी, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। अब हमने बात की थी कि जब भी कोई पॉइंट चार्ज यानी टेस्ट चार्ज जिसको हम कह रहे हैं, प्लस स्मॉल क्यू में ले लूंगा, प्लस स्मॉल क्यू, कोई भी पॉइंट चार्ज इसकी उस रीजन के अंदर आ जाएगा जिस रीजन के अंदर इस चार्ज की फोर्स जो है वो इसके ऊपर असर अंदाज करे, तो वो रीजन कहलाएगा जी, वो ये हम बोलेंगे जी वो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आ चुका है, ठीक है, ये चार्ज इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आ चुका है। अब कूलम ये बताता है कि ये चार्ज इस पे भी फोर्स लगाएगा और ये चार्ज इस पे भी उतनी ही फोर्स लगाएगा, लेकिन चूंकि ये हमारा सोर्स चार्ज है और ये हमारा क्या है, ये हमारा टेस्ट चार्ज है, इसको हम टेस्ट करने जा रहे हैं, यानी इस चार्ज की वजह से इसके ऊपर कितनी फोर्स लग रही है। और दूसरी बात यह है कि हम फॉर असम्पशन ये बात कर लेते हैं कि चार्ज इतना स्मॉल है कि इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को इतना इन्फ्लुएंस नहीं कर रही। इसी वजह से हमारा जो अंडर स्टडी जो चार्ज है वो ये है, ठीक है, जिसको मैं यहाँ से ग्रीन से टिक कर रहा हूँ, और ये टेस्ट चार्ज है। अब हम जानते हैं कि इस चार्ज की वजह से इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है, ठीक है, यानी फोर्स जो है इसकी ऊपर लग रही है वो कितनी होगी, हम बात करते हैं जी कि चलें जी, हम सपोज कर लेते हैं के क्यू, कैपिटल क्यू, के क्यू, स्मॉल क्यू, और आप यूं समझे कि इन दोनों के दरमियान जो फोर्स ऑफ रिपल्शन, अगर फर्ज करें कि ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इन दोनों के दरमियान जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है वो किसके इक्वल होगी, के क्यू क्यू और आर स्क्वायर, यानी अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ वो फोर्स इसके बराबर है। लेकिन इस चार्ज बॉडी की वजह से इसके ऊपर, यानी इस पॉइंट चार्ज के ऊपर जो फोर्स लग रही है वो किसके इक्वल होगी, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, ठीक है, फोर्स पर यूनिट चार्ज, जो कि हमारे पास इसको चले हम क्यू नॉट से कर लेते हैं, स्मॉल क्यू नॉट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो फोर्स होगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, जा रहा है फोर्स दोनों के दरमियान के क्यू स्मॉल क्यू नॉट और आर स्क्वायर है और डिवाइडेड बाय क्यू नॉट है, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्यू नॉट है, तो डेफिनेटली इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी किसके इक्वल हो जाएगी, के क्यू आवर आर स्क्वायर, ठीक है, के क्यू आवर आर स्क्वायर, मतलब कि चार्ज भी कांस्टेंट रहता है, तो जो चीज डिपेंड करती है, यानी ई जो है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, 1 आवर आर स्क्वायर के। यानी अगर इसका मतलब ये हुआ कि अगर टेस्ट चार्ज जो है वो जितना आप आर क्यू चार्ज के क्लोज लेके जाएंगे उसके ऊपर उतनी ही रिपल्शन होगी, जितना आप उसको अवे लेके जाएंगे उतनी ही रिपल्शन कम होगी। यानी इस पॉइंट चार्ज के ऊपर जब ये जैसे जैसे ये इस चार्ज के क्लोज आता जाएगा तो इसके ऊपर इसकी फोर्स बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे ये इस चार्ज से अवे मूव करता जाएगा फोर्स ऑन यूनिट चार्ज है वो डिक्रीज होती जाएगी। इसी चीज को हमने बोला था इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, ठीक है। अब इस चीज को डिफाइन करने के लिए, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है, जो माइकल फेरेडे था उसने ये इंट्रोड्यूस कराई थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में ये कन्वेंशन रखा गया कि जो पॉजिटिव चार्ज होगा उससे ओरिजिनेट होंगी, यानी उससे निकलेंगी, और जो नेगेटिव चार्ज होगा उसको क्या करेंगी, अप्रोच करेंगी, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं नेगेटिव चार्ज एक रख देता हूं तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में रेड कलर के अंदर शो करूंगा, इस तरह फिर जो है वो बिहेव करेंगे, लाइक इस तरह से, ठीक है, और यहाँ से स्ट्रेट, ठीक है, यहाँ से स्ट्रेट, ठीक है, और इसी तरह से यहाँ से। अब ये जो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं जिसकी वजह से हमने ये एक जो है यहाँ पे एक कन्वेंशन बना दी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से बिहेव करते हैं। अब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, चूंकि अगर आप देखें तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी थी, हमने बात की थी ऑलरेडी। यहाँ पे हम जस्ट मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, इसलिए हम यहाँ पे ऊपर वो एरो नहीं लगाते, सिर्फ उसका जो मैग्नीट्यूड होता है। जनरली इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एक जो है वो जो है वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर आप किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के केस में आप इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन देखना चाहते हैं तो ये आपने बात हमेशा याद रखने की, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन हमेशा
टेंजेंट टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी, यानी अगर इस पे देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर होगी, अगर इस पॉइंट पे देखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ होगी, ठीक है। तो इसी तरह से अगर आपके पास लेट्स सपोज एक कर्व्ड फॉर्म में एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है जो कि हम पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ अप्रोच करा रहे हैं, ठीक है, लेट्स से फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो होगी उसकी डायरेक्शन हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर टू फील्ड होती है, परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी, ठीक है, हमेशा आई मीन टेंजेंट टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी। टेंजेंट बेसिकली वो होता है अगर आप जो है यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट, जहां से वो आपको जहां से आपने लेना तो वहां से आप बिल्कुल स्ट्रेट ले लें विदाउट कर्व, तो वो आपके पास बन जाता है टेंजेंट। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो जो एक और इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि हमें ये बात भी पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, ठीक है, ये अगर आप एक सरफेस रखते हैं इनके परपेंडिकुलर, ठीक है, अगर एक परपेंडिकुलर सरफेस रखते हैं और फर्ज करें इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो पास कर रही हैं, तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होगी वो बेसिकली डिपेंड करते फील्ड लाइंस। अगर इस परपेंडिकुलर फील्ड लाइन जो आपने इसके सामने रख दी है, अगर इसमें से लेट सपोज 10 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, हम जस्ट सपोज करें अगर 10 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजर रही हैं और दूसरी एक प्लेट है उसमें से 5 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजर रही हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जिसमें से 10 गुजरेंगी वहां पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ज्यादा होगी और जहां पे 5 गुजरेंगी वहां पे कम होगी। मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के, जब वो परपेंडिकुलर होती हैं उस प्लेट के या उस फेज के, ठीक है। एक तो बात हमने ये भी स्टडी कर, फिर हम ये भी बात देखते हैं कि जितना गैप, फॉर एग्जाम्पल हम सपोज करते हैं ये हमारे पास एक चार्ज है, सोर्स ऑफ चार्ज है, ठीक है, तो हम इसके साइडों पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लगाते हैं लाइक दिस, ठीक है, बल्कि हम एक पॉइंट चार्ज अस्यूम करते हैं, चलें ये एक पॉइंट चार्ज है, ठीक है, इसकी ऑल अलोंग जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लाइक दिस, ठीक है। इसी तरह ये अगर आप देखें तो जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो हैं उनके दरमियान जो सेपरेशन है, जो डिस्टेंस है वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो अगर ये ऑल अलोंग होगी तो मैं सिर्फ यानी ऑल अलोंग ये होंगी, मैं सिर्फ इतने एरिया में शो कर रहा हूं, तो आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो सेपरेशन है, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ज्यादा होगी, इस तरह यहाँ पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है, या बल्कि इसी को अगर मैं थोड़ा सा पीछे ले आऊंगा तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कम हो जाएगी, क्योंकि क्या हो रहा है कि सेपरेशन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में ज्यादा हो रही है। जहां पे सेपरेशन कम होगी मीन के ज्यादा लाइंस पास करें, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ज्यादा होगी, जहां पे सेपरेशन ज्यादा हो जाएगी मीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम पास कर रही हैं, तो सेपरेशन क्या हो जाएगी, आई मीन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। और इसी तरह से जो है जो कन्वेंशन हमने आपको बता दिया है कि फ्रॉम पॉजिटिव टू पॉजिटिव ओरिजिनेट होती हैं और नेगेटिव को अप्रोच करती हैं। अगर मैं सिर्फ एक पॉइंट चार्ज पॉजिटिव यहाँ पे लूंगा तो वहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो आप इस तरह से लेंगे, ठीक है, ऑल अलोंग, लाइक ऑल अलोंग। अगर ये स्पेस में होगा तो ऑल अलोंग जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये पॉजिटिव के लिए है, ठीक है, यानी ये पॉजिटिव के लिए मैं सपोज कर रहा हूँ, ठीक है। और इसी तरह से ये बेसिकली कन्वेंशन हैं जो हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती हैं, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग करने में। और इसी तरह अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो नेगेटिव चार्ज के केस में वो अप्रोच करेंगे लाइक दिस, ठीक है, इस तरह से यानी टूवर्ड्स जा रही है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे आप यहाँ पे थोड़ी लाइन स्ट्रेट कर लेते हैं हम, यहाँ पे आ जाएगी इस तरह से, देन इस तरह से, देन इस तरह से, फिर इस तरह से, और यानी ऑल अलोंग यानी ऑल डायरेक्शन से वो अप्रोच करेंगे इस नेगेटिव चार्ज को। मैंने चार्ज थोड़ा सा बड़ा ले लिया, जनरली हम बिल्कुल स्मॉल यूनिट चार्ज की बात कर रहे होते हैं, ठीक है, लाइक दिस। तो यहाँ पे हमें ये भी समझ आती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपने हमेशा अप्रोच करनी है, और इसकी रीजन हमने ऑलरेडी आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बता दी थी कि जो प्लस चार्ज है मतलब कि यहाँ पे शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, तो ये बेसिकली इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इसलिए हम सपोज करते हैं कि ये इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया हुआ है, अब इसने इलेक्ट्रॉन वापस भेजने, तो बेसिकली एक फील्ड लाइन जाती है, ठीक है, और जो उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर इफेक्ट करेगी और इलेक्ट्रॉन वापस आएगा, ठीक है। लेकिन इसमें देखें इसके पास एक्सेसिव इलेक्ट्रॉन है, ये चाहता है कि बेसिकली कोई फोर्स आए, और ये जस्ट हम खुद सेल्फ क्रिएट जो है वो एक रीजन बना रहे हैं, जो कि हमें इसको याद रखने में आसानी पैदा होगी हमारे लिए कि जो एक नेगेटिव चार्ज है उसको जो फील्ड लाइंस अप्रोच कर रही हैं वो बेसिकली ये अस्यूम कर रही है कि फोर्स बेसिकली आए, ठीक है, कोई फोर्स यहाँ पे आए जो कि एक्सेसिव इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकाल के लेके जाए, और ये दोनों बॉडीज क्या हो जाए, न्यूट्रल हो जाए, ये भी न्यूट्रल हो जाए और ये भी न्यूट्रल हो जाए। तो इस असम्पशन की बेस पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को इस तरह से स्टडी कर सकते हैं।